हे लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। और गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा। हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लग्जरिया कांपते हुए हाना को पकड़ कर रखा था। हाना लग्जरिया को देखते हुए सोच रही थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लग्जरिया भी रोने वाला है। लग्जरिया तो हाना को पागल की तरह किस करने लगता है और कांपते हुए कह रहा था, हाना प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और हाना सोच रही थी लग्जरिया का ब्रीथ बिल्कुल डीप हो चुका है, वो बहुत एंशियस लग रहा है, उसका हर एक किस जैसे मुझसे कॉन्फर्मेशन मांग रही हूँ। और लग्जरिया यहाँ पर बिल्कुल हाना को कस कर पकड़ कर रखा था और हाना सोच रही थी लग्जरिया की पूरी बॉडी अभी मेरे साथ जैसे कवर है। फिर हाना प्यार से लग्जरिया को हक करते हुए कहती है, लक्स शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। ये सुनकर तो लग्जरिया एकदम से शांत हो जाता है और धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अभी लग्जरिया एकदम ठीक होकर हाना के ऊपर ही सो जाता है और हाना दुखी होती हुई सोच रही थी लग्जरिया फिर से अपने यूजुअल फॉर्म में वापस आ गया है, लेकिन आगे एक ऐसा पेन है जो वो मुझसे छुपा रहा है। लग्जरिया, क्या तुम अपने पेन को मेरे से शेयर नहीं कर सकते, या फिर मैं वर्दी नहीं हूँ इसकी। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हाना अपने दोस्त के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर के ख़त्म होने की खुशी में चेयर कर रही थी और दोस्त तो कह रही थी, हे हाना, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम फिर से स्कूल वापस आ गई। एट फर्स्ट जब मैंने सुना कि तुम स्कूल वापस आ रही हो, मैं थोड़ी चिंतित थी, लेकिन तुम्हारा ये हैप्पी सा फेस देखकर अब मैं थोड़ी रिलीफ फील कर रही हूँ। तो मुझे ये बताओ, अपने यंगर बॉयफ्रेंड के साथ कैसा चल रहा है। ये सुनकर तो हाना के मुँह से पूरा जूस ही बाहर आ जाता है। हाना कंफ्यूज होकर कहती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर इसके दोस्त कहती है, ओहो चलो भी, अब तुम मुझसे छुपा तो नहीं सकती ना। हाना सोचती है, आखिर चील की नज़र क्या है। वेल हाँ, मैं किसी के साथ बात तो कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे छोटा तो नहीं है, वो शायद मुझसे 200 ईयर बड़ा होगा। वेल फिर उसके दोस्त कहती है, मुझे पता ही था, तुम मुझसे छुपा तो नहीं सकती, जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, मैं क्यूरियस हूँ। हाना हिचकिचा कर कह रही थी, वेल वो मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है अब, और मैंने उससे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस नहीं की है। फिर इसके दोस्त कहती है, ओह तो फिर तुम लोग अभी फ्लर्टिंग जोन में हो, राइट। फिर हाना और मासूम बनकर कहती है, नहीं हम लोग साथ पर रहते हैं और इसी समर में ही हम लोग साथ आए हैं। ये सुनकर तो उसकी दोस्त एकदम शॉक और पागल होकर कहती है, हे हाना, क्या तुम पागल हो चुकी हो। तुम लोग अभी रिलेशनशिप में भी नहीं और तुम लोगों ने तो फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लान नहीं क्या है। आखिर बोलो जरा, है कौन जो तुम जैसे मासूम लड़के को पकड़ ऐसा क्या है। हमें लग्जरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा था, क्या लगता है मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। ठीक है, मैं अभी शांत हो जाती हूँ क्योंकि तुमने कहा ये एक गुड डील के बाद आया है ना। ठीक है आना, तो तुमने कहा कि वो गुड लुकिंग है, इसलिए मैं अभी इसे छोड़ती हूँ। लेकिन हाँ ना, तुम दोनों को तुम्हारे बीच की रिलेशनशिप को क्लियरिफाई कर देना चाहिए। क्या अभी जो चल रहा है, क्या तुम उससे सेटिस्फाई हो। ये सुनकर तो हाना एकदम से शांत हो जाती है और सोचने लगती है, सेटिस्फाई हाँ नहीं, लग्जरिया के साथ एक ही प्लेस पर टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत हैप्पी फील करवाता है और जब तक मैं लग्जरिया के साथ हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होगा मैं थोड़ी और ग्रीडी बन जाऊँ तो, और जो इनविजिबल लाइन ड्रॉ है उसे क्रॉस करना चाहूँ तो। मैं लग्जरिया को और जानना चाहती हूँ, उसके बारे में और समझना चाहती हूँ, उसे पूरी तरीके से पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन सेम ही टाइम मैं बहुत स्कैर्ड भी हूँ। ओह मैं समझी आना कि तुम वरीड क्यों हो। वैसे थोड़ा सा ग्रीडी होने में आखिर बुरा ही क्या है। तुम चाहो तो इसे लेट गो कर सकती हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम हेजिटेट करोगी, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करती हो। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें खुद के फीलिंग्स पर अभी फोकस करना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी करेज की ही तो ज़रूरत है। तभी आना सोचती है, राइट, अगर लक्स पहले करेज नहीं दिखाता तो अब हम जैसे हैं वैसा कभी नहीं होते, तो इस टाइम मुझे ज़रूरत है ब्रेव होने की। नेक्स्ट सीन लग्जरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर वो एकदम शांत होकर अपने और हाना की पहली मुलाकात के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ बस मेरे ख़राब हो चुकी बॉडी को ठीक करने के लिए, ताकि मैं अपना रिवेंज ले पाऊँ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। तो तुम बस मेरे सामने एक पत्थर का टुकड़ा हो। वो याद करने लगता है कैसे हाना उसके लिए चिंता करती थी और उसके साथ बिताए हर एक मोमेंट को वो याद करने लगता है, कैसे वो हर वक्त उसकी केयर करती थी, उसके पास रहती थी। फिर वो याद करता है हाना ने कैसे कहा था कि लग्जरिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। लग्जरिया और कहता है, तुम्हारे बस यही वर्ड्स मेरे सारे पेन को स्टॉप कर देता है, इसका तो एक ही मतलब है, चीज़ें और आगे बढ़ जाए, इससे पहले ये सब कुछ स्टॉप हो जाना चाहिए। किसी और से भी ज़्यादा मुझे पता है कि अगर ये लाइन क्रॉस होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है।
प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लग्जरी के दरवाजे पर हाना नॉक कर रही थी। लग्जरी दरवाज़ा खोलता है, फिर हाना लग्जरी को साइड करते हुए कहती है, हे लग्स एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा साइड दे देना। हाना तो जाने ही लगती है और लग्जरी पीछे से हाना को बुला रहा था। हाना तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में बिस्तर पर बैठती हुई कहती है, लग्स आखिर क्या कर रही हो, यहाँ पर आ जाओ। हाँ लग्जरी तो कन्फ्यूज़ होकर कहता है, हाना आखिर तुम क्या कर रही हो। फिर हाना शर्मा कर कह रही थी, क्या क्या कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। हाँ लग्जरिया तो ये सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। लग्जरिया की सोच में हमें दिखाया जाता है कि हाना ने वो लाइन क्रॉस कर लग्जरिया को हक कर लिया था। प्रेजेंट में हाना कह रहे थे, मैंने सोचा कि अगर हर रात हम एक साथ सोएंगे तो अच्छा रेस्ट स्लीप होगा। तभी वो हड़बड़ा करके थे, अब मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कह रही थी कि अगर हम हर रात इंटीमेट होंगे, समझ गए ना, मैं कुछ और ही कह रही थी। हाना तो ऐसे बकबक करने लगती है और अचानक से इतने में ही लक्स उसे कसकर पकड़ लेता है और हाना कहती है, लक्स आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। फिर लग्जरिया कहता है, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो फिर मुझे पुश कर दूर कर दो ना, मुझे पुश करो। हाना कहती, लक्स इधर लक्स सोच रहा था, हाँ मुझे पुश कर दो ताकि मैं खुद को रोक पाऊँ। प्रेजेंट में हाना भी उसे पुश कर देती है और फिर उसे किस भी कर देती है और फिर कहती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैं तुम्हें पुश क्यों करूँ। देखो ऐसे नॉनसेंस बातें फिर से मत करना, बस इतने की ही देरी थी। लग्जरिया तो हाना को पागलों की तरह ही किस करने लगता है, उसके कपड़े खोलने लगता है और हाना कह रही थी, लग्स आखिर तुम क्या कर रहे हो। और लग्जरिया अब किसी की नहीं सुनने वाला, वो तो हाना के कपड़े खोलकर उसे हर जगह लीकी करने लगता है, उसे किस करने लगता है। लग्जरी तो अभी भी हाना को लीकी कर रहा था और हाना कह रही थी, लग्जरी अब बस बहुत हो गया है, रुक जाओ अभी, लग्स रुक जाओ। और फिर लग्जरी कहता है, हाना मैं अभी नहीं रुक सकता। ये कहकर वो हाना के साथ इंटीमेट होने लगता है। लग्स तुम अचानक से ये क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं कि लग्जरी तो अभी बिल्कुल होश में नहीं था। हाना जैसे ये नोटिस करती है, लग्जरी उसका आँखें बंद कर देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, उसे किस करने लगता है। और हाना बस उसका नाम ही ले रही थी। लग्जरी यहाँ पर सोच रहा था, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ हाना। नेक्स्ट सीन कैफे का दिखाया जाता है जहाँ पर हाना वही कल के बारे में सोच रही थी आखिर लग्जरी ने क्यों मेरा आँख ढक लिया था उसे देखने से, कि मैं जितना भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं बैकग्राउंड में वही लड़का गुनगुना रहा था जिससे तो हाना इरिटेट होकर कहती है, लगता है कुछ ज़्यादा ही गुड मूड पर है। वो पूछ ही लेती है, हे आखिर कुछ हुआ है क्या, तुम ज़्यादा ही गुड मूड में लग रहे हो। फिर वो लड़का कहते हैं, ओ तुम्हें नहीं पता कल क्रिसमस है, ऑफकोर्स मैं खुश होऊंगा। फिर हाना कहते हैं, तो लास्ट डे में भी क्रिसमस में खुश होते हैं। फिर वो अपना लाल टपका कर कह रहा था, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी बॉडी। हाना तो गुस्सा होकर कहती, मुझे पता था ये पर्वती रहेगा। हे हाना, क्या तुम कल कालिको के साथ कहीं जा रही हो। हाना कहते हैं, क्या कालिको। वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, वो एक अच्छा दिन है, तो एक डेट की तरह तो तुम लोग कहीं जा रही होगे ना। तभी हाना सोचते हैं, राइट, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो कल एक परफेक्ट दिन है लग्जरी के साथ घूमने जाने के लिए। फिर वो कहते हैं, हाँ मैं जा रही हूँ काली के साथ। तभी वो लड़का कहता है, मुझे पता ही था, ओहो मैं बहुत एनोइंग हूँ, कश मेरे पास भी इस ही क्रिसमस में एक पार्टनर हो जाए। हाना इरिटेट होकर कहते हैं, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तभी वो कहता है, हे हाना, क्या आज तुम्हारे पास कोई प्लान है। हाना कहते हैं, नहीं। तो तभी वो कहते हैं, तो चलो हम आज ही शॉपिंग पर चलते हैं। हाना तो उसे मना ही करने लगती है और वो उसे मनाने लगता है, हे आना प्लीज़ प्लीज़ चलो ना, आना प्लीज़, ओफो चलो ना, तुम कितनी स्ट्रिक्ट हो, अपना कैजुअल साइड दिखाया करो ना। हाना सोचते हैं, क्या कैजुअल साइड, अगर सोचो तो मैंने शायद लग्जरी के सामने कभी अच्छे से रहने की कोशिश ही नहीं की। ये सोच कर ही वो मान जाती है और कहती, ठीक है मैं चल रही हूँ। ये सुनकर तो वो लड़का भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट में ये लोग शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। फिर वो लड़का कह रहा था, सच में आज बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। हाना कह रही थी, हाँ जल्दी यहाँ से चलो। वैसे मुझे ये बताओ, क्या तुम लड़कियों के कपड़े खरीदने वाले हो, तुम आखिर लड़की क्यों बने हो। फिर वो लड़का कहता है, क्योंकि मैन को ट्रैक करना इसमें ईजी होता है। ओफो तुम नहीं समझती हाना। हाना इरिटेट होकर कहती है, हाँ मैंने भी किससे ही सवाल पूछ लिया। फिर वो लड़का कहता है, हाना तुम मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, ऐसा क्यों करती हो तुम। हाना कहती है, मैं ऐसी कंफर्टेबल हूँ, तुम बस इसे एक्सेप्ट कर लो। तभी वो लड़का शॉप में इतने सारे ड्रेस देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाता है और अपने लिए ड्रेस लेने लगता है और फिर कहता है, हाना मैं इसे ट्राई करने जा रहा हूँ। हाना भी अपने लिए ड्रेस लेते हुए सोच रही है, हाँ कितना ही अजीब लड़का है। फिर वो भी ट्राई करने के लिए जा रही थी। तभी पीछे से वो लड़का हाना को बुलाकर कहता है, हाना देखो ना, ये ड्रेस ठीक से लग ही नहीं रहा। हाना देखते हैं कि उसके तो आधे कपड़े ही खुले हुए, जिसे देखकर हाना एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, हे आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी
अचानक से हाना एकदम से अंदर आ जाती है उसे लेकर, जिससे तो वो लड़का एकदम हैरान हो जाता है और कहता है हाना कि तुम ये क्या कर रही थी, मैं बिल्कुल डर चुकी थी। तभी हाना कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम अभी एक लड़की हो, कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने। तभी वो लड़का एकदम केयरलेस होकर कहता है हाँ हाँ ये लड़की होना भी ना कितना कुछ ख्याल रखना पड़ता है। हाना तो और ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और तभी वो लड़का नोटिस करता है हाना के हाथ में वही ड्रेस। वो कहता है तुम फिर से ऐसे बोरिंग से कपड़े ले रही हो। हाना कहती है कि तुम्हारे पास कोई रेस्पेक्ट नहीं है कि लड़कियों के चॉइस के लिए। तभी वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें अपने कपड़े ही खोल कर देता हूँ। वो लिटरली अपने कपड़े खोल कर हाना को पहनाने लगता है और हाना कह रही थी है मुझे टच मत करो कि तुम ये क्या कर रहे हो। ओ हाना तुम्हारी बॉडी तो सच में जैसी दिखती है उससे कई ज़्यादा अच्छी है। पर हाना एकदम लाल हो चुकी थी और कह रही थी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। तभी वो लड़का कहता है लेकिन अगर प्रॉब्लम ही क्या है जबकि हम दोनों हैं, अभी एक लड़की है। हाना कहती है ओहो क्या तुम पागल हो चुके हो। तभी वो लड़का कहता है आखिर इसमें पागल होने वाली बात क्या है, मैं तो अभी वोमेन हूँ ना, और क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे एक मैन की तरह देखती हो। ऐसा कहते हुए वो फिर से एक मैन में ट्रांसफ़र हो जाता है और हाना तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी और कह रही थी तुम इडियट कहीं के हटो यहाँ से, तुम क्या पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें वार्न किया था अपनी लिमिट क्रॉस मत करना लेकिन तुम परवटी रहोगे। फिर वो लड़का भी हाना से माफ़ी मांगते हुए कह रहा था मुझे माफ़ कर दो हाना, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं कसम खाता हूँ अगर मैं फिर से ऐसा कुछ करूँगा तो मेरे सारे पावर ही चले जाएंगी। हाना सोच रही थी क्या मुझे एक और पंच दे देना चाहिए उसे। नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो लोग शॉपिंग करके जा रहे थे और फिर वो लड़का कहता है हाना मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो ड्रेस तुम पर सूट करेगा, अच्छा हुआ कि तुमने वो ले लिया। हे हाना तुम घर कैसे जाने वाली हो। हाना कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। फिर वो लड़का हंसकर कहता है लगता है कि तुम अब कंफर्टेबल हो गए हो मेरे अराउंड, तुम अब फॉर्मली नहीं कैजुअली ही बात कर सकती हो। फिर हाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लड़का भी हाना को गिफ्ट देते हुए कहता है ये लो ये एक एपोलॉजी गिफ्ट है मेरे तरफ से। हाना कहती है लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है। वो लड़का कहता है नहीं ले लो, मैरी क्रिसमस हाना अपना डेट एंजॉय करना। हाना उसे चाहते हुए देखते हुए सोच रही थी ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज पर्सन है। तभी वो उसका दिया हुआ गिफ्ट देखती है जो कि ज़्यादा ही बोल्ड लग रहा था। नेक्स्ट सीन लग्जरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर हाना कह रही थी लग्जरिया हम कल अमेज़न पार्क जा रहे हैं, समझ गए ना तुम, कल क्रिसमस डे है तो मैंने सुना है सब कुछ बहुत सुंदर होगा। वो पूरे एक सांस में सब कुछ कहे जा रही थी और वो हप नहीं लगती है, जिसे देखकर लग्जरिया एकदम ब्लैंक हो जाता है और कहता है हाना तुम पहले अपने शूज़ क्यों नहीं उतार लेती हो। जिसे सुनकर हाना एकदम से हड़बड़ा जाती है, कहती है हाँ हाँ उतर रही हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वही ड्रेस पहनकर अपने आप को देख रही थी और सोच रही थी मैं जितना भी इस ड्रेस को देखूँ ये उतना ही अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। फिर वो सोच रही थी नहीं मुझे कल एकदम अच्छा करना होगा और मुझे कॉन्फिडेंस करना होगा, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि उसका ड्रेस ही फट जाता है और वो तो एकदम शॉक और कहती है नहीं ये क्या हो गया, मेरे साथ यही होना था, आखिर इस दिन ही क्यों, क्या हुआ अगर कल उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया तो। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकती, सब कुछ अच्छा होगा, मुझे सब कुछ अच्छा करना ही होगा, हाँ सब कुछ अच्छा जाएगा। हाँ लेकिन लाइफ तो हमेशा हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि रेन की वजह से अम्यूज़मेंट पार्क के सारे राइड अब बंद हो चुके हैं। जिसे सुनकर तो हमारी हाना का शक्ल देखने वाला था। वो सोच रही थी जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मेरा सारा सपना, मैंने जो सोचा था लग्जरिया के साथ घूमूंगी फिरूंगी उसे कन्फ्रेंस करूँगी, सब चूर चूर हो गया। मैं तो क्राउड में फंस कर लग से दूर भी होगी और यहाँ पर पार्क भी बंद है। नहीं नहीं मैं इस चीज़ों को ऐसे ही न जाने नहीं दे सकती, ये हमारा फर्स्ट डेट है, मुझे कुछ करना होगा। लग्जरिया हाना को ऐसे परेशान होते हुए देख रहा था। तभी वो अपना कोट हाना के ऊपर देते हुए कहता है हाना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, यहाँ पर तो बहुत बारिश है, हमें वार्म प्लेस पर जाना चाहिए। हाना भी ध्यान से लग्जरिया को देख रही थी और सोच रही थी राइट हमें ऐसे एक कैफ़े में जाना चाहिए। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग यहाँ वहाँ चिल्ला रहे थे स्वीट दे दो ये दे दो वो दे दो ब्ला ब्ला ब्ला। हाना सोच रही थी हम पूरे 5 कैफ़े पर जा चुके हैं लेकिन वहाँ पर एक भी टेबल फ्री नहीं है, शायद इस वेदर की वजह से है, क्या मैंने कोई गलती कर दिया इस अमेज़न पार्क पर आकर। लग्जरिया भी उसे से देख रहा था और कहता है हाना क्या अब हमें घर जाना चाहिए। हाना कहती है लेकिन क्यों, क्या तुम्हें बोर फील हो रहा है। लग्जरिया कहते हैं हाना ये मेरा मतलब नहीं था। तभी हाना भी छींक देती है और लग्जरिया उसे परेशान होकर देख रहा था। तभी हाना को एक चीज़ नोटिस होती है कि बारिश रुक गई है। ये सोच कर ही हाना लग्जरिया का हाथ पकड़ कर
क्यूट वे में उसे भगा कर ले जा रही थी, कह रही थी लग्जरिया जल्दी से चलो, अब रेन स्टॉप हो गया है। फिर वो दोनों ऐसे ही जाने लगते हैं और लग्जरिया हाना के साथ जाते हुए इस मोमेंट को प्यार से एंजॉय करने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाना सोच रही थी फाइनली मुझे लग्जरी के साथ अकेला टाइम बिताने का मौका मिल ही गया, लेकिन अब मुझे कैसे बात करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तभी लग्जरी कहता है हाना तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाना हड़बड़ा कर कहती है हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो हम लोग भाग कर आए थे ना इस राइड के लिए, इसलिए मैं थोड़ी ऐसी लग रही हूँ। फिर लग्जरिया जवाब देता है एकदम शांत होकर, ओ अच्छा ऐसी बात है। फिर हाना भी शांत हो जाता है और यहाँ पर एकदम सन्नाटा हो जाता है। हाना रोकर सोचे थे अरे यार मुझे लग्जरिया के साथ ही बैठना चाहिए था, नहीं मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये लग्जरिया आज तो यहाँ पर बहुत सारे कपल आए हैं, लगता है आज क्रिसमस है ना इसलिए, तुम्हारे बारे में क्या तुम भी अपने लवर के साथ ऐसे डेट पर गए हो। लग्जरिया कह रहा था डेट पर वह तो ऐसे नहीं कभी गया। फिर हाना सोची थी ओह तो इसका मतलब लग्जरिया के पास भी एक लवर थी, तो लास्ट ह्यूमन भी ह्यूमन की तरह ही डेट करते हैं। तो नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए, मैं भी लग्जरी के लवर के बारे में जानना चाहती हूँ। ये लग्जरिया तो तुम अपनी मेमोरी के बारे में कुछ बताओ ना। लग्जरिया कहता है क्या मेमोरी। फिर हाना कहते हैं हाँ कोई मेमोरेबल मेमोरी जो तुम उसके बारे में कभी भूल नहीं पाते। फिर लग्जरी एकदम शांत हो जाता है और कहता है हाँ उसने मुझे बिट्रेट किया था और मेरी आंखों के सामने ही वो मर गई। ये सुनकर तो हाना एकदम शांत हो जाती है और सोच रही थी उसका आंसर छोटा है लेकिन समझने के लिए एकदम इनाफ है कि क्यों आके लगता है इतने पेन में है और इतना दुखी है। मैं ये सब कुछ फील कर पा रही हूँ। नेक्स्ट में ये लोग वापस जा रहे थे और यहाँ पर हाना सोच रही थी मैं तो लग्जरिया को फेस भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आके कैसे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखूँ। लगता है कि मेरे पास करेज ही नहीं है सब करने के लिए। हे लग्जरिया चलो घर वापस चलते हैं, आज बहुत ही ज़्यादा रश है तो मज़ा भी नहीं आ रहा, मुझे माफ़ कर देना कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर ले आई। फिर लग्जरिया हाना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हे हाना रुक जाओ, चलो फायरवर्क्स देख लेते हैं। फिर हाना कहती है हाँ चलो देख लेते हैं और फिर मैं अपनी सारी पुलिस हरकतें बंद कर लूँगी। नेक्स्ट सीन में ये लोग फायरवर्क्स देख रहे थे और हाना सोच रही थी चलो लकीली मैं लग्जरिया के साथ फायरवर्क्स तो देख पा रही हूँ, ये मुझे थोड़ा सा शांत कर रहा है। अब एक डीप ब्रीथ लेती हूँ और एक स्माइल के साथ कहती हूँ लग्जरिया तुम्हारा शुक्रिया, आज मुझे सच में बहुत मज़ा आया। वो देखते हैं कि लग्जरिया प्यार से उसे ही देख रहा था और कह रहा था हाँ फायरवर्क्स तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी आँखों में जो फायरवर्क्स है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं हाना। हाना तो हैरान होकर लग्जरिया को ही देखने लगती है और फिर रोते हुए कहती है लग्जरिया आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे साथ पास में हुआ और जो दर्द तुम अपने अंदर छुपा कर रखे हो अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता, अगर तुम्हें हर्ट हो रहा होगा तो मैं तुम्हें हक कर दूँगी। ये सुनते ही लग्जरिया तो हाना को किसी करने लगता है और कहता है हाना सच में मैं तुम्हारे अगेंस्ट पावरलेस हूँ। फिर और क्या, ये सुनकर हाना भी खुश हो जाती है और फायर क्रैकर के बीच इनका एक प्यारा सा मोमेंट दिखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों घर वापस आ चुके थे और इनका हो चुका था रोमांस स्टार्ट। ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। लग्जरी तो अपने कपड़े खोलकर हाना को गोदी लेते हुए उसे किस करते करते बिस्तर पर जाने लगता है और फिर वहाँ पर ही किस कर रहा था। हाना भी किस करते हुए सोच रही थी ये किस सबसे स्वीटेस्ट है जो भी मैंने इतने दिन किया था, मेरी होल बॉडी अब टिकलिंग करी है। ये कहते हुए वो फिर से किस कर रही थी और लग्जरी को कह रही थी लग्जरिया आई लाइक यू सो मच। वो लोग फिर से किस कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वो लोग कुछ ज़्यादा ही अपुक हो चुके थे। लग्जरी धीरे धीरे हाना के कपड़े खोलने लगता है और उसे किस कर रहा था। तभी किस करते करते वो नोटिस करता है हाना के कपड़ों को, जो कि वो ही बोल कपड़े थे। फिलहाल मैं आपको वो दिखा तो नहीं सकती लेकिन वो इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। हाना अपने आप को ढकती कह रही थी हे लग्जरिया मुझे ऐसे मत देखो। वो सोच रही थी यार मैं अब क्या करूँ, मैंने तो जल्दबाजी में ही पहन लिया था, लेकिन अब लग्जरिया क्या सोचेगा कि वो सोचेगा मैं थोड़ी वियर्ड लड़की हूँ। तभी हाना को कुछ फील होता है कि लग्जरिया तो उसके कपड़ों के ऊपर से उसे किस कर रहा था, जिसे देखकर तो हाना एकदम से हैरान हो जाती है। लग्जरिया तो हाना की उंगली के ऊपर ही से लीक करने लगता है, जिसे देखते हुए तो हाना बहुत नर्वस हो रही थी और हम लग्जरिया का लुक तो देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था। लग्जरिया कह रहा था हाना अपने आप को ऐसा कवर मत करो, मुझे और दिखाओ, जिसे सुनकर हाना भी अपना हाथ हटा लेती है और फिर लग्जरिया उसे देखकर कहता है हाना तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, हाना तुम इतनी प्रीटी हो कि मैं अपना माइंड खो रहा हूँ। ये कहकर तो लग्जरिया रोमांस स्टार्ट कर देता है, हाना को किस करने लगता है, उसके हर एक बॉडी में बाइट करने लगता है, लिक करने लगता है, जिससे कि हाना भी अपना माइंड खो रही थी। यार एक तो इनकी हरकत इतनी ज़्यादा
ज़्यादा है ना कि मुझे ब्लर करना पड़ रहा है। चलो छोड़ो। यहाँ पर हाना कह रही थी लग्जरिया बहुत हो गया, प्लीज़ ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। लेकिन लग्जरिया तो एक बार जब शुरू होता है वो रुकता ही नहीं। वो तो हाना को कुछ ज़्यादा ही किस करने लगता है, उसे पकड़ कर उसे उठाते हुए कह रहा था, हाना आज तुम बिल्कुल भी नहीं सोने वाली, ठीक है ना। ये कहकर वो बिल्कुल हाना को अपने ऊपर ही बैठा लेता है। तो ये भी नहीं होता है एपिसोड ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड देने के लिए दोनों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। एपिसोड कैसा लगा बताना नहीं भूलना। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।